हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपकी सन मून राइजिंग जो है वो स्कॉर्पियो साइन में है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगस्त मंथ के लिए है ये, ठीक है, कि कैसा रहेगा आपके लिए ओवरऑल ये मंथ। लेट्स स्टार्ट। एंड गाइस, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हो मेरी चैनल पे। एंड लेट्स सी आपका कैसा रहेगा अगस्त मंथ। वी हैव क्लेंजिंग वाटर्स, प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। काफ़ी क्लेंजिंग का टाइम चल रहा है आई थिंक अगस्त का, क्योंकि बहुत सारे रीडिंग्स में ऐसे ही सिमिलर मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो ये जो टाइम है ना, प्यूरिफिकेशन का टाइम है, क्लेंजिंग एंड डिटॉक्स का टाइम है आपकी लाइफ में, ठीक है। और आपका जो लाइफ फोर्स जो है ना, जिसको हम इट्स लाइक जो हमें एक न्यू एनर्जी, फ्रेश एनर्जी देता है लाइफ को आगे जीने के लिए, राइट। सो ये चीज़ एक्टिवेट होती है, प्यूरिफिकेशन आपका होने वाला है, ओके। और वाटर है यहाँ पे, तो कुछ लोग वाटर थेरेपी, वाटर मैनिफेस्टेशन, वाटर मैजिक कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप को इसी तरह एक पानी के साथ थोड़ा सा सोप करके और उसी में थोड़ा आराम करके, कुछ लोग स्विमिंग या स्पा वगैरह में भी जा सकते हैं अगर चाहो तो। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो, या तो बारिश में भी और भीग सकते हो। सी यहाँ पर भी वही है बॉटम ऑफ द डेक, मैंने कहा था अभी बारिश की बात की और रेजुनेटिंग रेन आ गया है। क्लियर द पास्ट एंड हील द प्रेजेंट। जस्ट लुक एट दिस कार्ड। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है और ये डेक मुझे बहुत पसंद है। इट्स लाइक बहुत ही शांति, सुकून और पीछे वाटरफॉल है। कुछ लोग डेफिनेटली वाटरफॉल के पास शायद जा सकते हैं और बहुत ही आपको बहुत सुकून फील करवाएगा ये जो भी जगह जहाँ पे आप जा रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली जाना, मैं यही सजेस्ट करूँगी। एंड जो पानी का आवाज़ होता है ना, जैसे वाटरफॉल का आवाज़ होता है, राइट, कितना सूदिंग रिलैक्सिंग होता है। आई थिंक कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पर भी ऐसे म्यूजिक सुन रहे होंगे या सुन सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। ऐसे रिलैक्सिंग म्यूजिक्स होते हैं, राइट, पानी के साथ। वो भी सुन के आप मेडिटेशन करना चाहो या पढ़ाई अगर कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो ऐसा काम जिसमें आप म्यूजिक पीछे लगा सकते हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। It's time to give rather than take. New moon in Virgo. Yeah, step out of your comfort zone, not node. Okay. आप कुछ ऐसा करने वाले हो ना इस मंथ में जो कि आपने शायद पहले कभी नहीं किया, या तो आप सोच रहे थे करने के बारे में लेकिन कर नहीं रहे थे, क्योंकि होता है ना वो लेजीनेस होता है, कंफर्ट जोन में होते हो, राइट। सो ये जो टाइम है ना, अपने ट्रू नॉर्थ को फेस करने का मंथ है। आपका हायर लाइफ पर्पस क्या है वो जानने का टाइम है। कुछ अनएक्सपेक्टेड सा है यहाँ पर, लेकिन ये चीज ना यूनिवर्स और डेस्टिनी की बात है यहाँ पे नॉर्थ नोड में, ठीक है। इट्स लाइक ये चीज होके रहेगी ठीक है, तो आप इसको रेजिस्ट मत करना। आपको कहा जा रहा है बहुत ही, आई डोंट नो, मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट वो फीलिंग आ रहा है कि यूनिवर्स आपसे कह रहा है फाइनली कि भाई तुम क्यों बैठे हो, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, ठीक है। और इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। सो अगर लिए ही जा रहे हो, किसी को दे नहीं रहे हो, तो आपको थोड़ा सा उसमें भी बैलेंस करना, चीज़ों को, लोगों को देने की भी शायद आपको यहाँ पे ज़रूरत है। कुछ चीज़ है जो आप शायद बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करके बैठे हो, ठीक है। तो वो आप इतना रेजिस्ट मत करो कि अरे मेरे पास से कम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जितना देते हो उससे डबल आपको मिलता है, ठीक है। सो जितना हो सके ओपनली दिल खोल कर चीज़ें दिया करो लोगों को, या तो प्यार या टाइम भी अगर आप नहीं दे रहे हो किसी को, तो ये जो टाइम है वो उसी के बारे में है। और दूसरा कि हाँ, आपकी प्रोडक्टिविटी, अगर आप वर्क प्लेस की बात है यहाँ पर, या तो आपके लाइफ पर्पस के रिलेटेड यहाँ पर कुछ तो है, ठीक है। तो वो जो टाइम है ना, आपको यूटिलाइज करना है और वेस्ट नहीं करना है टाइम यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे मुझे यही मैसेज मिल रहा है मेनली कि ठीक है, जब ये क्लेंजिंग का टाइम है तब क्लेंजिंग का टाइम है, लेकिन जब आपको ऑलरेडी पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको क्या करना है, तो आप अगर एक्शन नहीं ले रहे हो, तो दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि हाँ, आपको एक्शन ले लेना चाहिए, वेट नहीं करना, ओके। नॉट नो, दिस इज लाइक कि जिस जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हो, राइट, वो काम है ये चीज़, ओके, जो आपको शायद इस मंथ में आप शायद वो चीज़ करने लग जाओगे, ओके। या आपको पता चलेगा कि आपका लाइफ पर्पस है क्या। बहुत ही डीप है ये कार्ड। पर्पल कलर भी है यहाँ पे। सो ये हायर चक्रा, अगेन यहाँ पर भी पर्पल एंड ब्लू है। सो थर्ड आई या क्राउन चक्रा की भी बात है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। सी यहाँ पर है ब्लॉसमिंग अबंडेंस,
आपके लिए है अबंडेंस गाइस, आपको बस अपने लाइफ पर्पस पे फोकस करना है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या, यहाँ पर है डिसीट। कोई अगर आपको चीट कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक कहते हैं ना खुलासा होना, या तो अनएक्सपेक्टेड सा ये कुछ है, ओके, या तो कुछ मनी रिलेटेड है, या तो कोई है, आई थिंक कोई आपसे पैसे ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके लिए आया, तो डेफिनेटली ये किसी का कुछ झूठ है जो शायद पकड़ा जा सकता है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई। थोड़ा सा ध्यान भी रखना अपने मनी को लेकर, क्योंकि डिसीट का कार्ड है, तो अपनी जो वैल्यूएबल चीजें हैं उनका थोड़ा सा एक प्रोटेक्शन होता है, वो रखिएगा, ठीक है। चीजें आपकी सेफ रखना इस मंथ में। एंड थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने वाले हो आप अपना अबंडेंस को और इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। कुछ लोग डेफिनेटली जर्नलिंग करने वाले हैं। एक बेटर एक जो प्लान होता है ना, तरीका जो आप पहले वर्क नहीं कर रहा था आपके लिए, अब आप वो जो तरीका है वो चेंज करोगे, एक नए वर्जन के साथ आओगे, ठीक है। ये मुझे करियर के लिए ही ज़्यादा लग रहा है आपका रीडिंग मेनली, ठीक है। सो इस मंथ में आई थिंक आप लोग शायद करियर पे ज़्यादा फोकस रहोगे रादर देन पर्सनल रिलेशनशिप्स, लेकिन हम आगे और देखेंगे टैरो से भी क्या आता है, ठीक है। एंड अगर कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो नहीं समझ रहे ना गाइज ये बात कि हाँ आपको अपने करियर पर ध्यान देने की जरूरत है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा उनको समझाइएगा, ओके, कि क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये चीज़ें, और वो लोग शायद समझेंगे भी, ओके। डेफिनेटली वो आपकी आपकी कदर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ज़रूर समझेंगे आपकी बात को। अबंडेंस, दिस इज लाइक वेरी ब्यूटिफुल गोल्डन कॉइन्स है यहाँ पे। कुछ लोगों का एक वेल्थ शावर मुझे लग रहा है, या तो वो वेल्थ में ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है, या आप ऑलरेडी हो, आप सही जगह पे हो, अगर नहीं थे तो आप आने वाले हो, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी ना हर चीज में आती है, नॉट जस्ट वन थिंग गाइस। एंड अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसे ही नहीं होता, इसका मतलब ओवरऑल हर चीज है आपकी लाइफ में, उसका यही मतलब होता है, मतलब कि आपकी लाइफ में कोई कमी ही नहीं है किसी भी चीज की, ठीक है। टाइम पे खाना मिल जाता है, टाइम पे सोने मिल जाता है, ठीक है। या तो एटलीस्ट आपके पास ये चीजें हैं, ये सब कुछ करने के लिए घर पे प्रॉपर तरीके से सब कुछ होना, सब कुछ टाइम टू टाइम मिल जाना, राइट। एक कंफर्ट जोन में जीना जिसको कहते हैं कि हाँ लग्जरी नहीं लेकिन कंफर्ट है आपकी लाइफ में, ओके। सो उसके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है गाइस, क्योंकि कुछ लोगों के पास ये बेसिक चीज़ें भी नहीं होती, ओके। सो आप बहुत ही ब्लेस्ड हो, और इन चीज़ों में और इंक्रीज होगा जितना भी आप ग्रैटिट्यूड मानोगे उतना ही, ओके। एंड इसीलिए आप अगर इतने अबंडेंट हो ना, तो कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली एक जेनरोसिटी होती है ना, कि हाँ किसी को कुछ डोनेशन कर दिया या हेल्प कर दी, वो चीज़ें भी यहाँ पर पॉसिबल है, ओके, आपके हाथ। लेट्स सी, yeah, we have Queen of Cups, very beautiful guys. King of Cups, this is beautiful. बहुत ही कम आते हैं ऐसे कार्ड्स जो कि मैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, राइट। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन, यहाँ पर भी प्रोस्पेरिटी अबंडेंस की ही बात है, हैप्पी होम लाइफ की भी बात है यहाँ पे, ठीक है। किंग एंड क्वीन, एंड यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कुछ परेशानी है आपको किसी चीज़ की या किसी रिलेशनशिप में, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो नेगेटिव, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेगेटिव थॉट्स जो है ना वो कट करने की जरूरत है, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है। सो आपको क्लैरिटी मिलेगी किसी चीज़ में, ब्रेक थ्रू है यहाँ पे, क्योंकि ये जो तलवार है ना ये बहुत पावरफुल है, ऐसे ही नहीं मिल रही है, और ये आर्कएंजल माइकल की भी यहाँ पर एनर्जी होती है, ठीक है। ये एस ऑफ सोर्ड्स में उनकी भी तलवार का ही वो एक सिंबल होता है, राइट। कुछ नेगेटिविटी कट हो रही है आपकी लाइफ से, यहाँ पर ये छोटे छोटे ये मॉथ्स है, ठीक है, और ये जो है ना इन्फिनिटी टाइप ऑफ सिंबल बन रहा है, तो अगेन वो इन्फिनिटी इनफाइनाइट सा कोई कनेक्शन है आपकी लाइफ में, या तो कुछ इनफाइनाइट अबंडेंस की बात है यहाँ पे, ठीक है। कम्युनिकेशन है यहाँ पर मेन चीज, बातचीत आपकी किसी के साथ होने वाली है, या तो आप किसी से बात कर रहे हो, और सी यहाँ पे क्या है, किंग एंड क्वीन। सो ये दो लोग जो एक दूसरे के लिए बहुत डीप फीलिंग्स फील करते हैं, ठीक है, बहुत कुछ ये दोनों अपने अंदर रखे हुए हैं, ये पर्सन भी उतना ही डीप फील कर रहा है, और यहाँ तो भाई पूरा समुंदर है, ठीक है, और दोनों ही बराबरी में है। सो किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, दिस इज लाइक अ सोलमेट एनर्जी फॉर मी, और आप शायद हो सकता है कि इस पर्सन से एक्सप्रेस करो, और ये पर्सन भी आपको एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स, अगर लव लाइफ में देखा जाए तो,
अगर आप सिंगल थे और किसी के साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाहते थे तो डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। 9 ऑफ सोर्ड्स आ गया क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आई थिंक इसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो, ठीक है, कि मैं ये बोलूँ या नहीं बोलूँ, या ये सामने वाला रेसिप्रोकेट करेगा या नहीं करेगा। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो रिलेशनशिप में तो कुछ नेगेटिविटीज की वजह से ना आप दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही है, ठीक है। और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स जो कि बैलेंस, और अगेन यहाँ पे भी इन्फिनिटी है। सो दिस इज वेरी सिंक्रोनिस्टिक गाइस। हो सकता है आपको इन्फिनिटी सिंबल बहुत दिखे, नंबर 8 भी बहुत दिखे, 8 या 888 या 3333 दिख सकता है, ठीक है। सी ये बंदी कितनी बैलेंस्ड है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके आसपास क्या चल रहा है। जैसे लोटस होता है ना, तो उसको यहाँ पर भी लोटस है, यहाँ पर भी लोटस है। सो इट्स लाइक लोटस के ऊपर पानी जब हम डालते हैं, राइट, तो उसको वो टच, मतलब वो उसमें जाता नहीं है, राइट, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। सो उसी तरह बैलेंस में आपको रहना है। आपका इंटरनल स्टेट जो है ना, वो इस 9 ऑफ सोच से निकल के बहुत ज़्यादा नेगेटिव और ओवर थिंकिंग जो आप कर रहे हो उसमें से निकल के आपको इसमें आना है, ठीक है, बैलेंस में आना है। 2 चीज़ें हो सकता है जगल कर रहे हो आप, या तो 2 जॉब्स या 2 कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है जो जिसमें आपको दोनों टाइम पर ध्यान दे, आई मीन एक टाइम पर 2 चीज़ों में ध्यान देना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये बहुत ही सूदिंग सुकून वाली एनर्जी है, ठीक है। इसको बैलेंस के साथ ही बंदी हैंडल कर रही है, ओके। एंड यहाँ पर ग्रीन लाइट है, सो दिस इज लाइक अ हार्ट चक्रा फॉर मी। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ हार्ट चक्रा ओपनिंग या बैलेंसिंग हो रही है कुछ लोगों की, और इसीलिए आप ये जो दिल की बातें हैं किसी से करोगे, या तो आई डोंट नो, मुझे ज़्यादा यहाँ पर तो स्ट्रैटेजी के साथ वो आ गया था करियर का, और यहाँ पर मुझे लव मैसेजेस ज़्यादा मिल रहे हैं। सो आई थिंक दोनों ही चीज़ें आपकी इस मंथ में होने वाली है, ठीक है। हो सकता है साथ साथ में आप करियर पर भी ध्यान दे रहे हो, और साथ साथ में आपकी जो रिलेशनशिप्स है, पर्सनल रिलेशनशिप किसी के साथ, उस पर भी आप ध्यान देने वाले हो। और बहुत डीप फीलिंग्स है जो आपने अभी तक शायद किसी को कही नहीं है, या उस पर्सन को। लेकिन आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझते हो, ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि दोनों ही इंट्यूटिव हो आप लोग, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है दोनों में से भी कि जो सामने वाले की बात समझ नहीं सकता, ओके। एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल साइन गाइस। इतना अच्छा कनेक्शन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ओके, कि जिसमें टेलीपैथिक कम्युनिकेशन आपका बहुत चल रहा है एक दूसरे के साथ। आप दिल से ही समझ जाते हो कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, उसको आपसे क्या चाहिए, और उसको भी पता चल रहा है, ठीक है। तो इट्स लाइक वो पर्सन भी काफी बैलेंस्ड है और पेशेंटली आपका शायद वेट भी कर रहा है, ओके। या दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पे टर्टल भी है छोटा सा, सो हो सकता है ये टर्टल्स, ड्रैगन फ्लाइज, लोटस, ये सारे सिंबल्स आपको दिखे। आपको बात करने की जरूरत है तो कर लीजिएगा गाइज आप बात, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। यहाँ पर मुझे एक आर्टिस्ट की भी एनर्जीज फील हो रही है, बिकॉज वी हैव दिस किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे इंट्यूशन एंड आर्टिस्टिक वाइब्स, जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं, राइट, राइटर्स है, कुछ लोग पोएट्रीज भी लिखते हैं, या तो कुछ ऐसे ऐसे थॉट्स हैं आपके जो आप दुनिया में बाहर कहना चाहते हो, ठीक है। तो उस चीज़ में भी आप आगे बढ़ सकते हो। इसलिए यहाँ पर लाइफ पर्पस नॉर्थ नोड आया था कि हाँ, आपका एक हायर मैसेज देना है आपको लोगों को, वो चीज़ भी शायद यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है, ओके। यू हैव सो मच अनकंडीशनल लव गाइज। आप दूसरों की बहुत सोचते हो, मुझे लगता है बहुत केयर करते हो दूसरों की, और शायद इसलिए खुद की केयर करना भूल जाते हो कभी कभी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर प्यूरिफिकेशन है कि खुद पर भी ध्यान दो, ओके। खुद को इग्नोर मत करो, खुद की बॉडी को जितना रेस्ट चाहिए उतना रेस्ट लो, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा शायद टाइम पे सोते भी नहीं हो, मोबाइल यूज़ करना ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा वो चीज़ कम करने की ज़रूरत है, ओके। लेट्स सी। आई थिंक ये रीडिंग लंबी हो रही है। या लव एंड पीस, मदर मैरी, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर, हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। कमाल है, लिब्रा में फादर आया था जीसस के साथ, यहाँ पे मदर है, मदर मैरी के साथ। सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। आपकी मॉम के साथ अगर आपके उनकी तबीयत ठीक नहीं थी या ऐसा कुछ था, हेल्थ इश्यूज थे, तो वो ठीक हो सकता है, और रिलेशनशिप भी आपका उनके साथ ठीक कर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी रोजेस है, यहाँ पे भी फ्लावर्स एंड रोजेस, काफी नेचर की वाइब्स है यहाँ पे पूरी रीडिंग में, ओके। हो सकता है आप लोगों को नेचर पसंद हो, या नेचर में जाना पसंद हो, नेचर के लिए कुछ करना पसंद हो, राइट। सी लव एंड पीस है आपके लिए, ओके।
एंड आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि कहीं बार बार आपको खुद को प्रूव करना पड़ रहा है कि हाँ भाई मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, तू गलत है, तो वो चीज़ आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है कि लव एंड पीस को आप लोग चूज करो, ना कि लड़ाई को या आर्गूमेंट को कि हाँ भाई ये डिबेट मुझे जीतनी है, ठीक है। सामने वाला अगर नहीं अग्री कर रहा आपकी बात को तो उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। उस चीज़ में इतना खुद को मत उलझा दो कि आप दूसरी चीज़ें भूल जाओ, राइट। क्योंकि वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके। अगर आपको कोई समझ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहा है तो फिर वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। या अगर मदर के साथ आपके कुछ इश्यूज है, आप मिस कर रहे हो अपनी मॉम को, तो आप जरूर कनेक्ट कीजिएगा। सी यहाँ पर भी है, मुझे सी मैंने पहले ही कहा था राइट कि बहुत ही स्ट्रिक्ट एनर्जीज फील हो रही थी। और यहाँ पर भी एंसेस्टर जो है, एंसेस्टर स्पिरिट, ये काफी स्ट्रिक्ट इनके एक्सप्रेशन है। सो इट्स लाइक वो लिटरली मुझे लग रहा है ये आपके एंसेस्टर्स है जो काफी आपको कह रहे हैं, उनको काफी एक्सपेक्टेशंस है आपसे, ओके। connect to your lineage, family wound or pattern can be healed now। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग है, फेदर्स है, ईगल भी आपको शायद दिख सकता है। एंड दिस इज लाइक दे आर टेलिंग यू कि भाई तुम ही हो जो इस फैमिली की जो पैटर्न है ना उसको हील कर सकते हो, तुम्हारे थ्रू ही कुछ एंसेस्ट्रल कर्मास या वुंड्स हैं पास्ट के जो ठीक हो सकते हैं, ठीक है। सो आपको इस चीज को लेट गो नहीं करना है, लाइटली नहीं लेना है गाइस। जो भी आप कर सकते हो हीलिंग के लिए, अपनी फैमिली हीलिंग के लिए, आप प्रेयर्स, रिचुअल्स या जो भी कर सको वो कीजिएगा। अगर किसी की मदद लेनी चाहिए तो वो भी ले लो, ओके। जो भी काउंसलर्स होते हैं या हीलर्स होते हैं, ओके, उनसे भी आप ले सकते हो मदद। लेट्स सी फाइनली व्हाट वी हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट्स, डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग, ओके। कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पर नए जो आपके बन रहे हैं, कमिटमेंट मिल रहा है कहीं से किसी को यहाँ पर, डेफिनेटली वो बातचीत मैंने जो कहा था, ठीक है। काफ़ी स्टेबल और ग्राउंडेड है ये चीज़। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। या डिटॉक्स, सबसे पहले ही कह दिया था मैंने, डिटॉक्स माइंड बॉडी स्पिरिट एंड कार्मिक क्लेंजिंग आपकी लाइफ में हो रही है, ओके। एंड फाइनली वी हैव हैप्पीनेस, जॉयफुल इवेंट्स, फेम, सक्सेस, मैजिक एंड अबंडेंस। सी आई टोल्ड यू राइट, ये सब होने वाला है, बस ये जो काला कचरा है ना वो निकल रहा है आपकी लाइफ से फाइनली, और ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, ओके। सो जो भी जा रहा है उसको जाने देना गाइस, होल्ड बैक मत करना। कुछ जा रहा है तो आपके अच्छे के लिए जा रहा है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव सनी सनी सा आपकी लाइफ में आ रहा है, ओके। सो ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो गाइज, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।